क्या लगता है जो जज साहब के ऊपर जूता फेंका गया, कितना सही मानते हैं उस चीज़ को, कितना गलत लगता है? कि क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई एक दलित समाज का व्यक्ति जज की कुर्सी पे बैठ गया, इस वजह से मनुवादियों को दिक्कत हो रही है, उनके दर्द हो रहा है। पहले तो मैं जय श्री राम बोलूँगा सबको। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो अभी जज साहब ने जो बात कही है, हाँ। और जो वकील साहब ने उनके ऊपर जूता बीगा है, हाँ। मैं रहता तो मैं भी जूता बीगता। अच्छा, आप भी फेंकते? इंसानियत के तौर पे। हाँ। एक चीज बताइए, हाँ। जब वही राम मंदिर का मैटर चल रहा था, हाँ। तो ये लोग कह रहे थे सबूत लाओ। हाँ। ठीक। हाँ। आज जब ये मैटर आया, हाँ। तो ये लोग कह रहे नहीं, मूर्तियां क्यों नहीं अपना रखवाली करती है, चाहे मूर्तियां क्यों नहीं अपने आप को कोई काम करती है। हाँ। यही काम अगर मुस्लिम कम्युनिटी को कह दिया जाता तो अब तक गला कट गया होता। यही ईसाइयों को कहा जाता या सिख को कह दिया जाता तो इनके ऊपर केस हो गया होता। आखिर सारे लोग क्यों सनातन को ही दबा रहे हैं? जो भी मजाक उड़ता है सनातन के देवी देवताओं के ऊपर, तो ये जज हैं या किसी पार्टिकुलर किसी नेता के चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं तो ये सोचना चाहता हूँ कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं, लगता है कांग्रेस पार्टी से या किसी पार्टी से, तो ये ऐसा वक्तव्य किए हैं। ऐसा जो जज के कुर्सी बैठता है उसके लिए सब कोई बराबर होता है। वो न्याय संगत के लिए उसको बैठाया जाता है वहाँ पे। ये नहीं कि अभी बात हो गई तो आप अनुसूचित हो गए, तो आप पिछड़ी हो गए, तो आप दलित हो गए, तो आप ये फला हो गए, ये सब चीज नहीं है। आप न्याय के लिए बैठे तो आपको ये नहीं कहना चाहिए किसी के लिए। आपके पास वकील जाते हैं, अपनी वकालत करते हैं, उसका काम है, आपका काम है जजमेंट सुनाना। किसके पक्ष में कितनी दलीलें आई, कौन क्या बताया, क्या सबूत दिया, सबूत के तौर पे आपका काम होता है उस पे पक्ष रखना, उसको निर्णय सुनाना। ये नहीं कि आपने मूर्ति को रखा है तो मूर्तियां क्यों नहीं अपना रखवाली करती हैं। यही बात आप मुस्लिम कम्युनिटी को कहो ना, कह दो ना कि हजरत साहब क्यों नहीं अपनी रखवाली करते थे, क्यों उनको मार दिया गया, क्यों आज ये एक पर्टिकुलर लेकर के ये लोग दंगा फसाद कर रहा है। तो ये सब चीज न्याय संगत नहीं है। अगर वकील साहब ने जूता मारा है तो ये सही किया है कि आज के जमाने में गांधी वाला जमाना रहेंगे तो नहीं जी पाएंगे। गांधी ने कहा था, मैं जी भी नहीं कहता हूँ गांधी को, गांधी कहता हूँ। गांधी ने कहा था कि एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो उसके दूसरे गाल पे कर दो। ये गांधी वाला नहीं है, हम लोग सुभाष चंद्र बोस वाले हैं। हम सरदार भगत सिंह वाले हैं। वो जमाना गया कि जो कोई एक गाल पे मारेगा तो हम उसके दोनों गाल पे पहले मारेंगे। तो जो वकील साहब ने कहा, मैं उनके साथ हूँ और हर वक्त ऐसे लोगों के साथ रहूंगा जो लोग अगर एक देवी देवता के विषय में, एक मूर्ति के विषय में, एक धर्म के विषय में गलत टिप्पणी करेंगे तो इन लोगों के साथ जूता ही पड़ना चाहिए। अगर जूता से भी कोई बड़ा चीज हो, जज हो, इसका मतलब थोड़ा तुम किसी देवी देवता के मजाक उड़ाओगे। तुम जज हो इसका मतलब है तुम 100 करोड़ सनातनियों का तुम मजाक उड़ाओगे। जूता क्या तुम्हारे पता और जूता पड़ना चाहिए। जनता भी जूता मारेगी। भाई पूरा विपक्ष कह रहा है कि दलितों को दबाया जा रहा है। दलित कहाँ से आ गया? कह रहे हैं कि जज साहब पे नहीं अटैक है, दलितों पे अटैक है। इसमें दलित कहाँ से आ गया? इसमें दलित कहाँ से आ गए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। दलित समाज से आते हैं भी? नहीं, दलित समाज से कहाँ से आ गए? जज पे बैठे हो ना तो आप दलित हो, ना आप पिछड़े हो, ना अगड़े हो। आप एक जज के संविधान में बैठे, उस कुर्सी पे जब बैठ जाता है जहाँ पे सिंबल लगा रहता है अशोक सम्राट का, अशोक स्तंभ, वहाँ कोई दलित नहीं होता है, कोई पिछड़ा नहीं होता है, कोई बैकवर्ड नहीं होता है, कोई फॉरवर्ड नहीं होता है। वहाँ एक सम्मानित व्यक्ति होता है, वो पद प्रतिष्ठा का गरिमा रखा जाता है। आप अपने पद प्रतिष्ठा का गरिमा नहीं रखेंगे, आप एक आदमी को मजाक उड़ाएंगे। जब आप मजाक उड़ाएंगे तो सहनशीलता की एक सीमा होती है। जब सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाती है तो आदमी दो ही करता है, डू एंड डाई। तो जज के सामने जो काम हुआ बहुत बढ़िया न्याय संगत हुआ। और ऐसे जजों के साथ या ऐसे कोई भी अगर इस तरह से कोई करेगा इस सनातन के देश में रह करके, तो अब ये बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब बर्दाश्त वो गांधी वाला हम लोग नहीं है, हम सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह वाले। कह रहा है कि भाई ये जब से भाजपा आई है तब से नफरत फैल गई है। धर्म के नाम पे धर्म का चूरन चटाया जा रहा है लोगों को। चीज बताइए ना, 1947 में कौन सा धर्म का चूरन चटा करके धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ? कराना में कौन से मजहब के नाम से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार केंद्र में थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार थी, अखिलेश यादव सरकार थी, जो गदर हुआ। मुजफ्फरनगर में किसके सरकार में गदर हुआ? भागलपुर में किसके सरकार में गदर हुआ? संभल में किसके सरकार में गदर हुआ? तब नहीं था। जम्मू कश्मीर से हटाया गया तब किसके सरकार में थी? तब नहीं था। आज जब अगर पहले एक आदमी को बोलता था सिर्फ मुस्लिम होता था, आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो कौन सी बुरी हो रही है? हम अपना हक मांग रहे हैं, कब तक हम दब के रहेंगे? अब दबने वाला जमाना गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी जज के ऊपर जूता फेंका। ये मोदी की सरकार है, इस वजह से ये हो रहा है। मोदी की सरकार हो या किसी की सरकार हो, आप किसी के भावनाओं को आहत देंगे, हम यहाँ किसी के धर्म को गाली देंगे तो क्या हमारा कब तक वो बर्दाश्त करेगा?
कब तक बर्दाश्त करेगा? सहनशीलता की सीमा होती है ना। तो जब आप हर वक्त मजाक उड़ाओगे किसी के धर्म के विषय में, किसी के मूर्ति के विषय में, किसी के देवी देवताओं के विषय में, मैं रहता तो मैं बेशक जेल जाता, मेरी फांसी होती, मैं भी जूता गंदा में भिगो के जूता मारता जज को। अच्छा, जज हो आप, किसी धर्म के नाम नहीं है बैठे वहाँ पे। तो कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष सुनाते हैं। ये कौन सी निष्पक्षता है? जब मंदिर के नाम पर आया तो कहते थे सबूत लाओ, और जब इन लोगों का बात होता तो नहीं, सबूत कहाँ दिखलाएंगे, इतने कागज कहाँ दिखलाएंगे? क्यों दोनों वही जज क्यों दो तरह का फैसला सुनाता है? क्यों दो तरह का फैसला सुनाता है? आप जज हो या चुनाव लड़ने वाले हो, चुनाव लड़ना तो आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ लो, फिर पता चल जाएगा। पत्रकार हैं अजीत भारती, उन्होंने भी इसी तरह से टिप्पणी की थी, उनको वो पुलिस वालों को हवाले हो गए थे, पुलिस उनको उठा के ले गई थी उनके घर से। देखिए ठीक है, पुलिस का काम जो है अपना करेगी, लेकिन जज जो साहब थे जो बैठे थे उनको इस तरह से वक्तव्य नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, मैं बार बार यही कहता हूँ, आप किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो आदमी बर्दाश्त का सीमा जब खत्म हो जाएगा। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज कितना शासन करते थे, लेकिन जब यहीं के लोगों को लोग, हम ही लोग के माता पिता, हमारे नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आज भी हमारे घर में रिवाल्वर है, सरकारी तामपत्र है, ब्लॉक पर नाम हमारे नाना का, मैं उस खानदान से आता हूँ। कोई मतलब सर्च करके देख ले, कोटवा ब्लॉक कुशीनगर का रहने वाला हूँ मैं, ठीक, मैं उस खानदान से आता हूँ। हमारे नाना कहते थे, ये जो कहते हैं लोग ना कि कांग्रेस ने आजादी दिलाया, एक कांग्रेसी ने आजादी नहीं दिलवाया। अच्छा, एक कांग्रेसी ने आजादी नहीं दिलवाया। ये लोग एक हफ्ता खाए बिना रहते थे, खेतों में रहते थे, काफिला बना के रहते थे, उनको घरों में खाना जाता था चोरी चोरी। गांधी जी की लाठी से और चरखा चलाने से आजादी मिल गई होती तो सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह को, इन लोगों को फांसी नहीं हुई होती। अगर यही गांधी चाहते ना तो इनको फांसी रुक जाती, लेकिन गांधी, लोग कहते हैं महात्मा गांधी, मैं महात्मा मानता नहीं हूँ, राष्ट्रपिता मैं मानता नहीं, मैं खुला चैलेंज करता हूँ। एक कोई हमसे आकर के बता दे कि किस तरह से वो राष्ट्रपिता हुए। मैं धरती को माँ मानता हूँ, तो वो राष्ट्रपिता कैसे हो गए? बिल्कुल कैसे हो गया? मुद्दे पे वापस आते, लेकिन देखिए जज साहब के ऊपर जूता फेंकना, जो जज की और न्यायपालिका की जो गरिमा है वो भी तो आहत हुई है। आपको भी तो देखा, आप एक न्यूज रिपोर्टर हैं, तो आप जब किसी को बार बार एक ही बात करेंगे तो आदमी बर्दाश्त से हद होगा, तो आप माइक छोड़ लेगा या आपका लाइट तोड़ देगा। ठीक, तो जब साहब बार बार जब एक ही बात को टिप्पणी करते थे कि मूर्ति अपनी रक्षा करे, मूर्तियां ये करे, मूर्तियों में क्या है, मूर्ति क्यों नहीं अपनी, तो ये जब बात आप बार बार करोगे तो चाहे वकील हो चाहे आम जनता हो, तो जूता क्या, जूता से भी बदतर चीज होगा, वो मारेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा तो लग जाए, लेकिन जब धर्म पे आएगा तो हम गला कटाने के लिए भी तैयार हैं और गला काटने के लिए भी तैयार हैं। अब वो गया कि हम गला कटाते थे, अब गला कटाते नहीं, अब गला काटने की तैयार हैं, तो चाहे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो, चाहे हमें फांसी हो, लेकिन जब धर्म पर और देवी देवता पर कोई बात आएगी तो हम किस स्तर तक जाएंगे, सीमा समाप्त हो चुकी है बर्दाश्त करने की। चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जब देवी देवताओं पे, मैं बता दूं, जितने लोगों ने राम पर उंगली उठाई है सबका विनाश हुआ है। कल तेरे उसमें रावण ने अंगुली उठाया, विनाश हो गया। और छोड़िए कलयुग की बात आई है, जितने गूगल आए जो गूगल पे कुछ दिन के बाद दिखाई नहीं देंगे, इन लोगों ने राम के अस्तित्व को खत्म करना चाहा, मंदिरों को तोड़ना चाहा, लूटना चाहा। आज भी साले कंगाल हैं, भुखमरी के कगार पे हैं, भीख मांग रहे हैं, और आज भी भारत भगवान राम के लिए कईयों करोड़ों रुपए का हम लोगों ने दान दिया, सिर्फ सनातन हिंदुओं ने दान दिया है। कईयों करोड़ों का हीरा, कईयों करोड़ों का सोना, कईयों करोड़ों का दरवाजा सोने का लगा है। ये साले आज भी भिखारी हैं और कल भी भिखारी थे। तो राम के अस्तित्व को सवाल उठाने वाली कांग्रेस कहती थी कि राम काल्पनिक है, राम से तो काल्पनिक है। आज कांग्रेस काल्पनिक हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि आज जो राम पर अंगुली उठा रहा है, एक दिन वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ढूंढेगा। और आज वही कांग्रेस, वही समाजवादी पार्टी, वही लालू यादव, वही ये ममता बनर्जी भी अब की बार जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब सारे चोर एक हुए हैं। लेकिन एक बात बताइए, इतना सबको धार्मिक कट्टरता 2014 के बाद क्यों बढ़ी है? देखिए क्या हुआ, सनातन को मानने वाले बहुत सहनशील होते हैं, ठीक, सहनशील होते हैं। सहनशीलता की जब पराकाष्ठा खत्म हो जाती है तो वो भगवान राम भी बहुत सहनशील थे, 24 घंटा समुद्र को अस्तित्व पूजा पाठ किए कि हमके रास्ता दे दो। तो जब नहीं माना तो उन्होंने बाड़ा उतारा। तो हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है। उन्होंने बताया है कि अगर तुम लोग हमें मत भजो,
अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाओ, अपनी स्वयं रक्षा करो, देश की रक्षा करो, राष्ट्र की रक्षा करो। अगर नहीं कर सकते हो तो तुम कायर हो। तो आज वो जमाना गया, गांधी वाला जमाना गया। गांधी ने इस देश के लिए क्या किया, बर्बाद किया गांधी ने। और नाथूराम गोडसे जिंदाबाद था और जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और हम मानते हैं उसको। और जो जज साहब ने कहा, जज साहब ने बिल्कुल गलत कहा और गलत कहा तो उसका परिणाम तत्काल में मिला। कांग्रेस पार्टी कई नेता वो कह रहे हैं कि भाई दलितों पे अटैक हुआ। कांग्रेस पार्टी आज दलितों की बात कर रही है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने वाली और भीमराव अंबेडकर की अर्थीयों को जगह नहीं देने वाली इसी दिल्ली में, यही कांग्रेस क्या बात करेगी? ये तो चूतियों की पार्टी है। कांग्रेस चूतियों की पार्टी है। ये हर वक्त गलत किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, संविधान के साथ। कितने बार संविधान बदला है कांग्रेस ने? 40-42 बार संविधान बदला है। तब कहाँ गई वो अनुसूचित, पिछड़ा, दलित? आज दलित की बात कर रही है। वो अंबेडकर को जगह नहीं दी मृत्यु के बाद कि यहाँ पे अभी देखिए गांधी जी के लिए कितनी जगह है, इंदिरा गांधी के लिए कितनी जगह है, राजीव गांधी के लिए कितनी जगह है। जरा हमको बता दीजिए ना। इन्हीं के सरकार में तो, उन्हीं के कार्यकाल में तो उनकी मृत्यु हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। कहाँ जगह दिए हैं? कितने गज जगह दिए हैं? आज ये क्या करेंगे लोग? आज अनुसूचित को दबाने वाली है, अशिक्षा से वंचित रखने वाली है, तो यही कांग्रेस है। आज मोदी की सरकार आई है तो हर आदमी को कहता है कि तुम शिक्षित रहो। आज हम लोग पढ़े हैं, हमारे बाप दादा पढ़े थे, 5, 7, 8 क्लास तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़े हैं BA, MA, MSc, जो भी जितने डिग्रियां करी, हम लोग बच्चे ही पढ़ रहे हैं। तो आज शिक्षा का महत्व आज समझ में आया है। और आज आप माइक लेकर के घूम रहे हैं। आज 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या इतनी कोई लोग माइक लेकर घूमते थे? बोलने की अंदाजी नहीं थी। बंद करा दिया जाता था मीडिया वालों को। आप बोल नहीं सकते। आज आजादी है कि आप पक्ष विपक्ष किसी से सवाल पूछ सकते हैं, आम जनता से मिल सकते हैं, किसी के पास जा सकते हैं। ये है आजादी, ये है स्वतंत्रता। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि भाई तानाशाही है देश में। ये जज साहब के ऊपर जूता फेंका गया, तानाशाही कर, मनुवादियों की तानाशाही चल। अच्छा एक बताइए, इंदिरा गांधी को बेवंत सतवंत 2 सरदार मारे थे। कई हजार सरदारों का जो नरसंहार इसी दिल्ली के अंदर हुआ, तो वो क्या थी? नाथूराम गोडसे ने सिर्फ एक गांधी को मारा था। और क्यों मारा था? उसमें भी सस्पिशन बना रहा कि उन्होंने 2 गोली चलाई थी, 3 गोली उनको लगा था। आज तक CBI जांच नहीं हुई। राजीव गांधी को मारे लिट्टा उग्रवादी, जो कांग्रेस के शासनकाल में ऊपर से नीचे तक कांग्रेस थी, आज तक CBI जांच नहीं हुई। ये कांग्रेस क्या करेगी? इन कांग्रेसियों को बस बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसलिए है कि चोरी, डकैती, छोरा छिनिया ये मोदी ने बंद कर दिया है। न खाएंगे न खाने देंगे। आम जनता खुश है। आम जनता मोदी को वोट देती है और तीसरी बार, चौथी बार प्रधानमंत्री बनाएगी और फिर कांग्रेस खत्म हो जाएगी और फिर मोदी सरकार आएगी। आपको क्या लगता है जो जज साहब के ऊपर पूरा जो हमला हुआ है, जूता फेंका है, उस चीज को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई मनुवादियों की तानाशाही चल रही, इस वजह से ये सब? मनुवादी सबसे पहले चीज क्या होता है? मनुवादी कह के ये लोग संबोधित क्या करना चाहते हैं? सबसे पहली बात आप सोचिए कि मनु अगर इतना बुरा होता या मनुस्मृति या कोई भी चीज इतनी बुरी होती तो आज भी कोर्ट में क्यों लगी हुई है? वो निकाल के फेंक दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये दलितों के ऊपर अत्याचार है। ये कह रहे हैं जज साहब पे नहीं, दलितों के ऊपर ये जूता फेंका गया है। ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने मनुस्मृति सही वाली नहीं पढ़ी है, अंग्रेजों के द्वारा मॉडिफाई की हुई मनुस्मृति को पढ़ी है। ये वही लोग कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज इन लोगों ने, जिनने बोला कि जज के ऊपर जूता फेंक के मारा, ये किया। आप एक बात बताओ, जज ने क्या टिप्पणी किया था? जज ने तो यही टिप्पणी की थी कि भगवान से बोलो जाके बनवा ले अपनी मूर्ति। तो ये कोई वर्ड होता है क्या भैया? ये कोई वर्ड होता है? कल को जाके ये कल को कोई अगर मान लो मुस्लिम कम्युनिटी का जाके वो मारता है तो क्या वो बोलेंगे कि जाके अल्लाह से बोलो तो मस्जिद बनवा ले? कल को किसी अम्बेडकरवादी, जो इसमें ये भी फैक्टर डाला जा रहा है कि वो दलित थे इसलिए मार दिया गया, ठीक है? तो आप ये बताइए जज साहब, कल को कोई मूर्ति खंडित होती है, कोई भी चीज ऐसा होता है, तो कल को वो उनको भी ये बात कहेंगे कि बोलो जाके अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर आके अपनी मूर्ति फिर से बनवा लें या तोड़ा हुआ सही कर लें? एक बात बताइए, अजीत भारती कुछ जानते होंगे, यूट्यूबर है, पत्रकार है, उनको भी पुलिस, उन्होंने भी टिप्पणी की थी, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई है। 3 घंटे बाद छोड़ भी दिया पुलिस ने। उसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी सरकार है, इनका शासन है, ये छोड़ देंगे, ये जो ये नफरती चिंटू हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कहाँ होती है? इनका शासन है तभी आज के डेट में आप सेफ हैं। और जो दलितों और संविधान की बात कर रहे हैं आज, उन दलितों के इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। आप 2014 से पहले चलिए। मोदी को ये लोग बहुत ज्यादा कोसते हैं, छोड़ दीजिए। मोदी के टाइम पे ये लोग अनपढ़ रहे होंगे। उससे पहले कांग्रेस ने कितना पढ़ा दिया दलितों को, कितना आगे बढ़ा दिया दलितों को। मुझे तो नहीं लगता, कांग्रेस के टाइम में तो दलितों के घर में कीपैड फोन तक नहीं होता था, कॉल पे बात तक नहीं कर पाते थे। आज के डेट में बढ़िया कमा रहे हैं, खा रहे हैं,
हर दलित के पास टच मोबाइल है, जिसके बारे में आके 2-4 शब्द लिख के जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, या जो भी है जिसके बारे में भी, ठीक है, वो चीज़ बोल के जा रहे हैं। पहले तो नहीं था ये चीज़ दलितों के पास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर एक वकील ने जूता फेंका, इसको किस तरह से देखते हो? कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये एक मनुवादी सोच वाले व्यक्ति की किया धरा हुआ है, आरएसएस की सोच वालों का किया धरा है, क्या लगता है? एक वकील और एक जज की बीच की बातों को मनुवादी से जोड़ रहे हैं, ब्राह्मणवाद से जोड़ रहे हैं, सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं। तो मैं भी ये बात बोल सकता हूँ कि जैसे गवाही साहब ने बोला कि विष्णु भगवान अपनी मूर्ति खुद ठीक कर ले, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से आप जूते को देखते हैं उसी तरीके से मैं भी इसी चीज को देखता हूँ। हाँ, तो भैया गवाही साहब, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप एक जो है जज हैं, और आप अगर खुद ही बोलेंगे, पढ़े लिखे जज ये बोलेंगे कि विष्णु भगवान खुद ही अपना मूर्ति ठीक कर ले, तो ये हमारे धर्म पर, हमारे भावनाओं पे ठेस नहीं पहुंचेगा। अगर आप जो है धार्मिक चीजों को अब मतलब अपने कोर्ट के अंदर में नहीं चलाना चाहते, उसके मुद्दे नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप पहले बता देते, बाकी जज भी बता देते कि भैया जो राम मंदिर का आप मुद्दा लेके आए हैं ना, आप लेके मत आओ, आप खुद बना लो। तो 18 साल जो हमें लग गए ना बनाने में, वो हम कब का बना लेते। आपके परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती हमको। जब आप धार्मिक मुद्दों पे ऐसी बात बोलेंगे तो हम भी यही बोलेंगे फिर। भाई एक सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे बैठा हुआ है, उसकी कुछ तो गरिमा होगी। अब लोगों का उसमें भरोसा उठ जाएगा, उस गद्दी से भरोसा उठ जाएगा, न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा जब इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। लोग ये कह रहे हैं तो हमारा तो पहले से उठा पड़ा है। हमारा तो गद्दी से तो पहले से भरोसा उठा पड़ा है ना। जब आप जो है जज होके आप हमारे धार्मिक भावनाओं पे ठेस पहुंचाएंगे तो हम आप पे भरोसा कैसे करेंगे? हम न्याय का गुहार किससे लगाएंगे? अगर हमारा कोई बात होगी तो हम बोलेंगे जज साहब हमारे साथ ऐसा और हमें जो है न्याय चाहिए। और जब आप खुद ही करें न्याय, आप खुद ही जाओ ले लो, आप आपके भगवान ले ले, और किसी धर्म के बारे में बोल के दिखाओ, गवाही साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, बोल के दिखा दो। नहीं बोलेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा आपके ऊपर। कैसे? कैसे लग जाएगा भाई? उन्होंने बोला था कि कोई भी क्या नाम सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश आएगा उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं भाई साहब, हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि भैया विष्णु भगवान खुद अपनी मूर्ति लगा ले, ठीक है? तो आप बताइए, अगर धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक चीजों को आप नहीं सुनेंगे तो भरोसा किस पे करेंगे आप? हम तो भरोसा करके गए थे ना। हम क्या मतलब, जो वकील गए थे, अब वकील ने बोला कि जी वहाँ पे मूर्ति को ठीक करना है, खंडित है, बिल्कुल उनका जो है सर हटा पड़ा है, तो उसको ठीक करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ठीक कर लेते। लेकिन आप कह रहे विष्णु भगवान खुद ठीक कर ले, कमाल की बात कर रहे हैं सर। बताइए, अजीत भारती का देखा ना केस कैसे हुआ? अजीत भारती को पुलिस उठा के ले गई उनको। लोग खुश हो रहे हैं उस पे, कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया हुआ, ये नफरती चिंटू है, अंदर जाना इनका बनता है। जज साहब ने जो चीज बोला है कि भैया विष्णु भगवान खुद ठीक कर ले, मैं भी भाई विष्णु भगवान का भक्त हूँ, मेरे हिसाब से वो चीज गलत है, बिल्कुल गलत किया है। जो मतलब क्या नाम था उनका, वकील साहब का क्या नाम बताया आपने, मैं उनका भूल गया, जो उन्होंने जूता फेंके मारा वो भी गलत है। तो भाई गलत तो दोनों है ना भाई, गलत तो दोनों है। तो भैया मैं ये चीज बिल्कुल बोलूंगा कि किसी धार्मिक भावनाओं पे ऐसा मत बोलिए। आप न्याय की बात की, हम आप पे भरोसा करते हैं। भाई मनुवादियों को दिक्कत है मनुवादी कौन होता है? एक दलित समाज का व्यक्ति अगर सीजीआई की कुर्सी पे बैठ गया तो दिक्कत हो। दलित कहाँ से आ गया सर? आप फिर आप धार्मिक मतलब आप जाति धर्म की बात कर रहे हैं। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हम जज साहब को जज साहब मान के बैठे हैं। अब कुछ लोगों को दलित समझ रहे हैं, कुछ लोग उनको कुछ और समझ रहे हैं, हम जज समझ रहे हैं। वो पढ़ लिख के आए हुए हैं, अपने दम पे आए हुए हैं, तो हम उनको जज समझ रहे हैं, तो क्या गलत है भैया? अब कुछ लोग अलग से समझ रहे हैं, वो तो उनकी दिक्कत है ना। वकील को वकील समझाए, ब्राह्मण नहीं समझाए। अब अगर कोई अलग से तोड़ मरोड़ के करा वो गलत है भैया। हम तो सीधा बोलेंगे कि जो वकील साहब ने किया वो गलत है, उन पे जो है वो जेल भी गए, मैंने सुना है, तो हुआ नहीं कार्रवाई। लेकिन विष्णु भगवान पे टिप्पणी करना वो गलत है।